सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत ही बोर्ड की कॉपी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बात करेंगे। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कॉपी होती है उसमें किस प्रकार के उत्तर लिखे जाएंगे वो यहाँ समझाने की कोशिश की है। ये जो पेपर है पहले से ही मैंने आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिया था। यदि आपने वो वीडियो और उसमें दिए गए लिंक के अनुसार पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो वो कर लें, क्योंकि इस बोर्ड कॉपी में केवल उत्तर लिख रखे हैं और तरीका बता रखा है। कॉपी कैसे चेक होती है उसको भी बता रखा है। ये देखिए, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा। आपको पता है कि कुल 30 पेज की कॉपी होगी और कवर सहित गिने तो 32 पेज की कॉपी होगी। तो ये पूरी कॉपी किस प्रकार बच्चे ने इसके उत्तर लिखे हैं ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। इसको मैं बारी बारी से समझाऊंगा, फ्रंट पेज भी समझाऊंगा कैसे कॉपी चेक कर रखी है और कैसे ये समाप्त होने के बाद तिरछी लाइन से खाली पेजों को काट रखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन ये आपके अच्छे अंक लाने से जुड़ा हुआ है, तो इसको निश्चित रूप से पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है ठीक वैसी कॉपी है। यहाँ पर आप अपने रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ हिंदी में शब्दों में लिखेंगे, ऊपर अंकों में लिखेंगे। फिर ये देखिए, माध्यम आपका हिंदी है तो हिंदी करेंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी करेंगे, सब्जेक्ट का नाम, परीक्षा का दिन दिनांक लिखेंगे। और ये कुछ निर्देश हैं जिनको जरूर आप पढ़ लेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो परीक्षक होते हैं उन परीक्षक के लिए ये कॉलम है, परीक्षक किस प्रकार अंक प्रदान करेंगे। ये सारणी आप समझ लीजिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये पहला प्रश्न है, 6 एबेसद गद्यांश के 6 पद्यांश कुल 12 थे तो 12 नंबर का था। तो इस बच्चे ने पहले प्रश्न में 12 में से 12 प्राप्त किए हैं। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान वाला था, 6 रिक्त स्थान आते हैं, उसमें 6 नंबर का वो प्रश्न था तो ये 6 में से 6 अंक प्राप्त किए। तीसरा जो प्रश्न है उसमें 11 एक एक नंबर के प्रश्न थे तो इसने 11 में से 11 प्राप्त किए हैं। चौथा 2 नंबर का, पांचवा 2 नंबर का, छठा भी 2 था लेकिन 1.5 मिले, सातवां 2 का था 1.5 मिला, आठवां 2, नौवां 2, 10वां 2, 11वें में भी 1.5 मिला, 12वें में भी 1.5 मिला, 12वें में 2 मिले। और उसके बाद देखिए 13 से अपना खंड से चालू हो गया था जिसमें 3 में से 3, 14 में 3 में से 3, 15 में भी 3 आया, 16 में भी 3। 17वां प्रश्न से आपके खंड दे चालू हो गया। 17, 18 व्याख्या का है तो 6 नंबर की व्याख्या थी पूरे में से पूरे। 18वां भी 6 नंबर की व्याख्या थी पूरे में से पूरे। और फिर देखेंगे 19वें में देखिए, ये आपके 4 नंबर का प्रश्न था पत्र लेखन जिसमें से 3.5 नंबर, और 20वां आपके निबंध था 5 नंबर का, उसमें आपको मिले हैं 4.5 नंबर। अगर इनको टोटल करेंगे तो देखिए ये टोटल हुए 77.5 नंबर और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 78 नंबर हो जाएंगे। यानी 80 में से 78 नंबर इस विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं। 80 में से 78 नंबर। तो इसकी कॉपी आप देखिए, ये आदर्श कॉपी हो सकती है, आपके काम की भी हो सकती है, तो ध्यान दीजिए। रिक्त स्थान के पहले आपके एबेसद वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो देखिए आप सारणी बना करके भी इसको लिख सकते हैं और सामान्यतः रोमन संख्या में प्रश्नों का क्रमांक लिख करके भी उत्तर लिख सकते हैं। वीडियो अंत तक देखना, बीच में इसको छोड़े नहीं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें। पहली बार इस चैनल से जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, गद्यांश का पहला सही था इसके, तो 1 में से 1 मिल गया। दूसरा सही था 1 में से 1, इसी तरह तीसरे में भी 1, चौथे में भी 1, 5वें में भी 1, छठे में भी 1। 7वां प्रश्न आपके पद्यांश का चालू हो गया था, काव्यांश का 1 नंबर, 8वें में भी 1, 9वें में भी 1, 10वें में भी 1 और 11वें में 1, 12वें में 1 नंबर। तो ये कुल मिलाकर के 12 एबेसद वाले हो गए। तो इस बच्चे ने 12 में से 12 मिल गए। यानी फ्रंट पेज में जो आपने केजिंग देखी होगी ये 12 नंबर आगे जाकर के पहले प्रश्न के उस कॉलम में चढ़ जाएंगे। फिर देखिए दूसरा प्रश्न,
दूसरा जो प्रश्न है इसमें 6 रिक्त स्थान थे, तो देखिए इसमें पहला रिक्त स्थान सही था 1 नंबर, दूसरे में भी 1, तीसरे में भी 1, चौथे में भी 1, पांचवें में भी 1, छठे में भी 1। आप चाहे तो सारणी बना करके लिख दें, और आप चाहें तो सारणी नहीं भी बनाए, लेकिन आप रोमन संख्या वाला क्रम चेंज नहीं करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं, खंड है को आपको एक ही जगह करना है, और खंड है के जितने भी रोमन संख्या वाले प्रश्न हैं उनको भी एक ही सीक्वेंस में करना, उनका सीक्वेंस नहीं तोड़ना है, चाहे वो आपको आ रहा चाहे नहीं आ रहा। क्योंकि आप ही सोचिए, मान लो ये 6 रिक्त स्थान है एक साथ कर रखे थे, इसलिए परीक्षक ने यहाँ 6 सही थे तो 6 नंबर दे दिए। अब मान लो यहाँ 4 यहाँ किए, 2 कहीं और कर दिए, तो वो 6 नंबर कैसे देगा? यानी टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े होंगे तो परीक्षक का दिमाग खराब होगा, और दिमाग खराब होगा तो सीधा नुकसान आपको होगा। तो ध्यान दीजिए, 6 अभ्यास सही थे, और जो गोले में नंबर दे दिए जाते हैं यही आगे चढ़ेंगे। फ्रंट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 में 6 में से 6 चढ़ा दिए। फिर देखिए प्रश्न संख्या 3, तीसरे का पहला रोमन संख्या में 1 सही है, मतलब 1 नंबर मिल गया, सही था, दूसरा भी सही था 1, तीसरा भी सही था 1, चौथा भी सही था 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसने वर्तनी की त्रुटि कर दी है फीचर में, 5वां सही था 1, इसी तरह देखिए छठा भी सही था तो 1 मिल गया, 7वां सही था 1 मिल गया, 8वां भी सही था 1 मिल गया, 9वें में भी 1, 10वें में भी 1, और 11वां भी बिल्कुल सही था 1 मिल गया। हालांकि यहाँ थोड़ा इसको जगह छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से आपके अलग खंड शुरू हो रहा है, तो आप जगह छोड़ दें। अगर पेज में कुछ लाइनें बाकी है तो भी आप चिंता नहीं करें, आप खूब लिखेंगे तो भी आपके 21-22 पेज से ज़्यादा नहीं भरेंगे, और कॉपी में होंगे आपके 30 पेज। आप पेज भरने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें, आराम से प्रश्नों के बीच में कम से कम 2-2 लाइनें छोड़ें, और खंड अगर नया चालू होता तो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि भाई यहाँ से खंड नया चालू हो गया। फिर देखिए चौथा सही था 2 नंबर का, 2 मिल गए, 5वां बिल्कुल सही था 2 मिल गए, छठा भी देखिए सही था फीचर, तो 1.5 है। अभी देखो यहाँ वो काट सकता परीक्षक, अगर उसको लग रहा है कि इतना प्रभावी फीचर नहीं लिखा है तो वो आधा नंबर यहाँ काट दिया, यानी माइनस आधा नंबर हो गया यहाँ पर, इसको और लिख सकते हैं। और इसमें आपके हाथ में भी कुछ नहीं है, आप बस अच्छा करने का प्रयास करें, क्योंकि हिंदी और हिंदी साहित्य की जो कॉपियाँ होती है उसमें आधा नंबर कटना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, जहां तथ्यात्मक नहीं होंगे, विवरणात्मक विश्लेषणात्मक उत्तर आपको लिखने होंगे, वहां पर ये दिक्कत आएगी, तो आप घबराएं नहीं। 1.5 नंबर आपको यहाँ फीचर में मिल गया है। फिर आप देखिए 7वां प्रश्न भी, इसमें भी आधा नंबर कट हो गया। अब कट क्यों हुआ ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न था कि उषा कविता गांव के सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, तो अब आपको यहाँ थोड़ा सा ये लिखना था कि जो बिंब है, प्रतीक है, उपमान है, वो ग्रामीण जनजीवन से लिए गए, दैनिक उपयोग में आने वाले, यानी चाहे काली सिल लो, यानी मर्चा बाटवा को बांटो, वो भी अपने गाँव के घरों में ही काम आता है, केसर है, इसी प्रकार देखिए लाल चौका, खड़िया, ये सब वही शब्द हैं जो गांव में उपयोग में होते हैं या बहुत निकट है उनके, तो ये थोड़ा यहाँ लिखना था, इसलिए आधा नंबर यहाँ काट दिया। तो भी घबराए नहीं, थोड़ा उत्तर सटीक लिखने की कोशिश करें। फिर देखिए 8वां जो प्रश्न था ये सही था तो 2 नंबर मिल गए, 90 में भी ठीक ठाक ही लिखा, 2 नंबर इसके हो गए, 10वें में भी 2 नंबर मिल गए। अब देखिए यहाँ पर 11वां जो प्रश्न था इसमें फिर आधा नंबर कट गया, यानी 11वें प्रश्न में फिर आधा नंबर कट गया। क्यों कटा? क्योंकि ये प्रश्न था कि यशोधर बाबू ने साइकिल से ऑफिस जाना क्यों छोड़ा। अब यहाँ लिख दिया कि भाई बच्चों को पसंद नहीं था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कारण का जिक्र कर देते कि उनके बच्चे आधुनिक सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले थे, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले थे, इसलिए वो दिखावा ज्यादा पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे? दिखावा ज्यादा पसंद करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे पिता जो इतने ऊंचे पद पर हैं वो साइकिल से जाए, क्योंकि जमाना क्या कहेगा, लोग बुरा भला कहेंगे, इसलिए उन्होंने साइकिल उनसे छीन ली और उनको कहा कि आप स्कूटर से आया जाएगा। स्कूटर उनको चलाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, यानी पसंद नहीं था, तो फिर साइकिल से भी नहीं जाते थे, स्कूटर से भी नहीं जाते थे, फिर पैदल पैदल जाते। तो थोड़ा यहाँ जिक्र करना है कि आखिर बच्चों को पसंद क्यों नहीं था। तो वही मूल जो इस कहानी का जो सार है कि वो उनकी संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के कारण दिखावा पसंद ज्यादा करते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल से जाएं। ऐसा थोड़ा लिख देते तो पूरे मिल जाते।
फिर देखिए 12वां प्रश्न था, इसमें भी 2 में से 2 मिल गए हैं। 13वां प्रश्न था, अब यहाँ से आपका खंड अलग चालू हो गया, खंड से चालू हो गया, जो 3-3 अंक के प्रश्न है। तो ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता थी, तो ठीक लिखा ये, तो 3 में से 3 मिल गए, आप देख रहे हैं, जहाँ जरूरत हो स्क्रीनशॉट ले लें। 14वां जो प्रश्न था, इसमें भी ठीक लिखा है, इसलिए यहाँ पर इसको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखते हैं, बिल्कुल सही है, 3 नंबर पूरे मिल रहे हैं। 15वां देखिए, 15वां भी जो है ठीक था प्रश्न, ठीक ही लिखा है, तो 3 नंबर इसके मिल गए। अब 16वां प्रश्न जो आपके कवि परिचय लेखक परिचय वाला था, तो यहाँ पर मुक्तिबोध का परिचय यहाँ लिखा है, तो इसके भी 3 नंबर इसको मिल गए हैं। फिर ध्यान दीजिए कि खंड द यहाँ से चालू हो गया है, व्याख्या वाला खंड है, और निबंध और पत्र लेखन वाला। तो यहाँ व्याख्या थी, तो संदर्भ देखो यहाँ इसने ठीक लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि संदर्भ यानी प्रसंग संदर्भ लिखने के 2 नंबर है, व्याख्या करने के 4 नंबर है, फिर बराबर 6 नंबर है। अगर आपने संदर्भ प्रसंग गलत लिख दिया तो यहाँ से नंबर कट जाएंगे, व्याख्या गलत की तो यहाँ से नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसने संदर्भ ठीक लिखा, प्रसंग भी लिखा और व्याख्या की है, और विशेष भी लिखा ही होगा, बिल्कुल ठीक लिखा विशेष। तो यहाँ इसको 2 + 4 बराबर 6 नंबर मिल गए। ठीक है ना, देख लीजिए इसको। और फिर ये 18वां प्रश्न है, यहाँ फिर देखिए गैप नहीं छोड़ा है, थोड़ा आप गैप छोड़ दें। मैं फिर कह रहा हूँ, पेज आपसे नहीं भरेंगे और पेज भरने भी नहीं है, क्योंकि शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना है। 22 पेज खूब है, इससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाएंगे। 18वां प्रश्न देखिए, फिर ये जो गद्यांश था उसकी व्याख्या थी बाजार दर्शन से, प्रसंग लिखा, व्याख्या भी की है और विशेष भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी बराबर 2 + 4 बराबर 6 अंक मिल गए, ये विशेष लिखा है। और इसी तरह पत्र लेखन देखिए, जो अर्थशास्त्र के पत्र था वो लिखा है, ठीक लिखा, लेकिन यहाँ पर ये आवारी शब्द थोड़ा अटपटा है। अर्थशास्त्र के पत्रों में इसका उपयोग न करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आभारी रहने का मतलब ये है कि भाई आप एहसान मान रहे हो, तो थोड़ा सा इसको अटपटा मुझे लगा, तो आप इसका प्रयोग नहीं करें। बाकी ठीक लिखा है, फ्रेम इसकी ठीक है, मतलब जो प्रारूप है वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए 4 में से इसको 3.5 नंबर यहाँ मिल गए। आप प्रारूप सही लिखें, बीच में थोड़ा 19-20 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रारूप सही बनाएं आप। और अंत का जो प्रश्न है 20वां, जो निबंध थे कोरोना वैश्विक महामारी पर, इसने लिखा, आप बिल्कुल ऐसे बिंदुवार उसका उल्लेख करें, प्रस्तावना क्या क्या है, उपसंहार लास्ट में लिखें। और इस प्रकार इसने जो ये निबंध लिखा है, निबंध में भी अब आप कुछ नहीं कर सकते, अगर परीक्षक के विचारों से मेल खा गया तो आपको पूरे मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। तो 5 नंबर का था ये, आधा नंबर परीक्षक ने फिर काट लिया है, 4.5 नंबर दिए हैं। तो इस प्रकार ये आपकी बोर्ड की कॉपी थी, जहाँ प्रश्न पत्र समाप्त हो जाए, ये देखिए, जहाँ उत्तर लिखना समाप्त हो जाए समाप्त लिख दें ये, और लास्ट के जितने भी पेज बचे हैं उसको ये जो देखिए तिरछी लाइन से काट रखा है ना, ऐसे आप काट दें, ताकि परीक्षक को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो आगे आपने उत्तर नहीं लिख रखे। ठीक है, वीडियो पसंद आता तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं करें, बेल आइकन को ऑन रखें, नया वीडियो मिलते ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले वीडियो के लिए आप तैयार हैं, पुनः एक मॉडल पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।